जिस से रिलेटेड भी मैं गाइड करने वाली हूँ, आपने बहुत ध्यान से देखना है। एडिटिंग और ईच एंड एवरीथिंग ये सारा आपको मैं क्लियर करवाऊंगी। ओके ग्रेट। ठीक है, तो कल मैंने आपको, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कल मैंने आपको बताया था कि आपने जो है सबसे पहले 10 कॉम्पिटिटर्स की जो है वो एक लिस्ट बनानी है, स्पेशली ये बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक कंटेंट फाइंड नहीं किया, जिनको अभी तक समझ नहीं आई। तो किसी ने भी इस तरह से किया कि हमने सर्च आउट किया हो, हमने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया हो कंटेंट फाइंड करने के लिए? एनीवन? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी बात है इंसान। आमीन, आपने भी अच्छा किया। देखिए, अगर आपने जो फाइंड आउट किया ना, आज हम उसी से रिलेट ही फर्दर जो है मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। आज हम 4 तरह से मैं आपको जो है वो एडिटिंग सिखाऊंगी, ठीक है। देन आपने सिलेक्ट करना है कि आपने किस तरह से, कौन से अकाउंट में जो है वो किस तरह की एडिटिंग करनी है और कौन सा कंटेंट सिलेक्ट करना है। 3 जो है वो नॉर्मल एडिटिंग्स होंगी जिसपे जो कि वायरल है आजकल। और जो एक है, जो कि मैंने आपको कल अपना एक अकाउंट दिखाया था, मैं दोबारा भी आपको दिखा दूंगी, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए होता है, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि लोग कंपनी से पहले आपको पहचान करते हैं, आपको जानते होते हैं और आपके बारे में ही जानते हैं क्योंकि आप उसमें खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो। एंड दैट वाज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। तो हम उसी पर ही आज काम करेंगे, ठीक है। 3 जो है वो सिंपल एडिटिंग हो जाएंगी और एक जो है हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाती हूँ और फिर आपने मुझे बताना है कि मेरी वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन पे क्या शेयर हो रही है। वेट। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन जो है वो आपको शेयर हो रही है और वॉइस भी क्लियर है। ठीक है, तो अभी ना सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिटिंग। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने जो है वो टिकटॉक पे एडिटिंग स्टार्ट करनी है। मतलब देखो, आप जिस भी ऐप से कर रहे हो, अगर आप इंस्टाग्राम से कर रहे हो तो रील जो है वो आप वहीं से एडिट करो, ठीक है। अगर आप टिकटॉक के लिए एडिट कर रहे हो तो उसी की जो एडिटिंग का फीचर होता है ना, वहीं से ही करो, क्योंकि आप जिस ऐप से कर रहे हो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा जो है वो रीच उससे इंक्रीज होगी। जिस ऐप से आप कर रहे हो उसी का एडिटिंग फीचर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग कौन सा जो है वो यूज करते होते हो? कैपकट यूज करते हो या टिकटॉक का जो खुद का एडिट वाला ऑप्शन है आप वो यूज करते हो, टिकटॉक से एडिट करते हो? इन शॉर्ट से अवॉइड किया करें। इन शॉर्ट में इतने कोई खास फीचर्स नहीं है, ठीक है। क्वालिटी वाइज भी अगर आप लेकर चलते हो ना तो आप टिकटॉक पे ही मैं सजेस्ट करूंगी कि करो। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाते हो, ठीक है, अभी मैं बात कर रही हूँ कि जो नॉर्मली आप लोग एडिटिंग वगैरह करते हो ना टिकटॉक से देख के, कि हम प्रिंटर से बैकग्राउंड लेते हैं और फिर एडिटिंग जो है हम करने के लिए एप्स को सिलेक्शन करनी होती है, तो उसके लिए आप टिकटॉक यूज करेंगे, राइट। और जो आप पर्सनल ब्रांडिंग के लिए करते हैं, जब वॉइस ओवर जिस चीज में आ जाता है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है आपने, हैवी एडिटिंग करनी है, तो वहां कैपकट से करेंगे। और जो आज सबसे मैं आपको बेस्ट चीज बताऊंगी वो ये है कि जो मेरा अकाउंट आप लोगों ने कल देखा था उसमें मैंने कैपकट प्रो यूज नहीं की हुई, ठीक है। स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने यूज किया था, वो भी एक दो वीडियोस में, लेकिन उसके बाद मेरा जितना भी अकाउंट अभी तक चल रहा है ना, जितने भी अकाउंट अभी तक मतलब उसमें रील्स वगैरह अपलोड हुई हैं वो सारी सिंपल कैपकट से हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट चांस होगा, मतलब एक वॉइस ओवर पे आप जिस तरह देखते हो, तो मेरे से मतलब कमेंट्स में भी अक्सर पर्सन अगर पूछे और मैं रिप्लाई करूँ ना तो एक दो पर्सन ये कहते हैं कि नहीं, ये फीचर्स कैपकट सिंपल में है ही नहीं, जबकि यही बात है कि मैं सिंपल से ही करती होती हूँ, कोई प्रो फीचर मैंने नहीं लिया हुआ। ओके, तो सबसे पहले टिकटॉक पे हम एडिटिंग करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जो पहला पहला एडिट करके दिखाऊंगी वो होगा टू क्लिप्स वाला, ठीक है। और वो सिंपल टू क्लिप्स होंगे, मतलब कि पूरा आपकी स्क्रीन के ऊपर फुल पिक्चर होगी। पहले एक पिक्चर पे आपने जो है वो एक टेक्स्ट को एडिट करना होगा, फिर
म्यूजिक किस टाइप का लेना है वो भी मैं आपको गाइड करती हूँ, अगर कोई नशीद लेता है तो वो भी फिर हम फर्दर देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको डाटा की सिलेक्शन करनी होती है। अगर आप लड़के हो तो आप जो है वो Pinterest पे सर्च कर सकते हो, मैं एक्टिव करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये देखो ये पिक्चर आ गई है। अच्छा, इसमें भी ना टाइप्स होती हैं डिफरेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये वाली मैंने पिक्चर देखी है, ये एक बेस्ट पिक्चर है। अगर आप इसको सेव करके लगाते हो ना इस तरह, देखो ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, लैंडस्केप फॉर्म में है। और अगर आप, वेट, अगर आप लेते हो इस तरह की, देखो ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। अब आप करते हो इस तरह से पूरा एडिट कर लो तो ठीक। लेकिन अक्सर पर्सन क्या करते हैं कि वो इस तरह से ही पिक्चर, जैसे ये ओरिजिनल है ना स्क्वायर फॉर्म में, ऐसे ही डाउनलोड करते हैं। तो जब आप ऐप में या एडिट करने के लिए एंटर करते हो ना उसको, तो ऊपर से भी नीचे से भी, क्योंकि जो उसका मतलब समझ लो कि कम है ना इसका रेशो, तो वो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक ब्लैक रह जाता है, जो कि प्रोफेशनल नहीं लगता। तो या तो पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद जब एडिट ऐप में डालते हो तो इस तरह कर लेना है, ठीक है, फुल जूम कर लेना है ताकि फुल स्क्रीन पे आए। या फिर अगर आप कोशिश करो कि पिक्चर्स लो इस टाइप की, फुल स्क्रीन पे लेंस के फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। वॉइस का भी मैं सर्च कर लेती हूँ, अगर कोई आता है यहाँ पर। आउटफिट्स के इस लिहाज से करते हैं ना तो आ जाएगा। तो देखो ये आ गई, ठीक है। वॉइस भी कर सकते हैं, देखो अगर आप ये वाली लेते हो ये बेस्ट है। अगर आप स्क्वायर फॉर्म में, ये आ गई, ठीक है। अगर आप इस टाइप की लेते हो तो फिर इसको जूम आउट करो, ठीक है, ताकि ये, वेट, इस तरह से देखो। अब यहाँ मैंने ना इसको नॉर्मल फॉर एग्जांपल रखा एडिट ऐप में। अब ऊपर आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा। आपकी रील काफी ज्यादा खराब हो सकती है। टेक्स्ट जो है वो उस बैकग्राउंड पे आप लगा दोगे ब्लैक वाले पे, अगली वीडियो अलग हो जाएगी, तो ये काफी ज्यादा ना जो है वो काम खराब कर देता है। तो इस तरीके से नहीं करना। लंबा भी कह सकते हो आप, लैंडस्केप इसको नॉर्मली कहते हैं। तो हम इस टाइप की पिक्चर लेंगे, सिंपल डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ थ्री डॉट्स हैं, इस पे क्लिक किया, डाउनलोड इमेज, और ये मेरी गैलरी में आ जाएगी, सही है। यहाँ तक क्लियर है पिक्चर किस तरह की लेनी है आपने। हाँ, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अच्छा कि आपने क्वेश्चन ये वाला किया है, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला हाशमी, अच्छा। आपने जो वीडियो लेनी है, देखो वीडियो ना आप एक लिमिट तक ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने जो अपना एक अकाउंट स्टार्ट किया था ना, तो उसमें वीडियोस लेना स्टार्ट की थी। अब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमें ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी चाहिए, हमें लो क्वालिटी की भी नहीं लेनी। तो हमें क्या करना है कि हमें वीडियोस लेनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम वीडियोस ले रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। एक ऐसी लिमिट आती है कि एक तो वीडियोस अगर मिल भी रही है तो लो क्वालिटी की मिल रही है, जो कि हमें लेनी नहीं है। और वीडियोस का समझ लो कि शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। तो वो उससे अवॉइड करने के लिए सिंपल आप Pinterest से पिक्चर से लेके स्टार्ट करो, तो वो इजी रह जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से अपना कंटेंट लेके चल सकते हो पिक्चर्स के थ्रू। मैं आपको यहाँ ये भी बताती हूँ कि किस टाइप की पिक्चर्स आपने नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ जो बॉयज वाली आ रही है ना, ये सारी प्रोफेशनल ही है, इसमें कोई इस टाइप की ब्लर या इस टाइप की नहीं है। हाँ, ये एक आई है, देखो ये नहीं लिया करो। इवन गर्ल्स के लिए भी मैं यही कहूंगी, इस टाइप की बिल्कुल भी नहीं लेनी। देखो ये वाली पिक्चर है, अवॉइड किया करो, ठीक है। सिंपल और क्लियर लेनी है। ब्लर और इस टाइप की जैसे हम एस्थेटिक के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं गर्ल्स के लिए बता देती हूँ, वेट। हमने ये ली, अक्सर लड़कियां जो है ना वो वीडियोस वगैरह भी यूज करती हैं जो कि बहुत लो क्वालिटी की होती है, तो वो आपने नहीं करनी, ठीक है। मेरे पास जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोफेशनल, इस टाइप की नहीं लो, अवॉइड करो, ठीक है। प्रोफेशनल होनी चाहिए बिल्कुल। देखो अक्सर ऐसी होती है, मैं तो इस टाइप की भी सजेस्ट नहीं करूंगी। सिंपल लो, अकाउंट प्रोफेशनल लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बात क्लियर यहाँ पर करूंगी। आपका पिक्चर लेना, आपका वीडियो लेना, एक एक चीज डिपेंड करता है कि लीड किस टाइप की आएगी, ठीक है। मैंने अब यहाँ अपना अकाउंट एक बनाया है ना, ये वाला, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी। अगर कोई स्पेशली आज किसी ने ट्रेनिंग लिया तो ये मैं आपको गाइड करूंगी कि मैंने ये हमेशा सुना था कि इंस्टाग्राम पे लीड्स की क्वालिटी अच्छी होती है और टिकटॉक पे आपको नहीं मिल सकती, जबकि मैं क्वालिटी कंटेंट लेके चली हूँ। इस अकाउंट पे मेरे पास जो भी लीड आती है, माइंडसेट उनका क्लियर होता है और वो ऐसे लगता है कि मुझे जैसे इंस्टाग्राम से लीड आई हुई है, इतनी परफेक्ट लीड होती है, ठीक है। तो आपकी, तो मुझे यहाँ से ना मतलब अंदाजा हो गया कि आपकी जो क्वालिटी होती है ना, मतलब एक एक चीज आपको देख के चलनी पड़ती है। और जो क्वालिटी की वजह से आपके पास लीड्स भी वैसी ही आती हैं फिर, ठीक है। तो हर चीज को परफेक्टली लेके चलना है, ब्लर में और इस तरह के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अगर ये मेरा Pinterest का नया अकाउंट होता ना, तो नए में जब आप सर्च करते हो तो ऐसी आती हैं, मतलब कि ब्लर फॉर्म में पुरानी पुरानी 2019 20 की जिस तरीके से होती थी, तो वो इस टाइप की आ जाती है। लेकिन आपने, जिस तरह मैं नॉर्मली सर्च कर रही हूँ ना, तो मेरे पास सही आ रही है। जब आप सर्च करोगे मे बी इस टाइप की हैं, तो आपने उनसे अवॉइड करना है। क्लियर?
अब आया, देखिए आपने, मैं वही बता रही हूँ ना, आप अगर उसमें भी लेते हैं ना हिजाब में, रुको मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ, मैं भी हिजाब वाली लेती हूँ, हिजाबी गर्ल्स, ठीक है। यहाँ आपने सर्च कर लिया, ये आ गई आपके पास। अच्छा हाँ, ये अब आ गई। यहाँ ना मेनली होता है हिजाब में, ये जो हम लोग लेते हैं ना, ये वाली है, इसको अवॉइड करो, ठीक है, लो क्वालिटी की है, ये लो क्वालिटी की है। ब्लर कितनी है आप ये देखो, हम तो नॉर्मली यूज कर लेते हैं लेकिन ये काफी ब्लर है, ठीक है। ये बिल्कुल लो क्वालिटी की है, नहीं लेनी है आपने, प्रोफेशनल की तरफ आपने जाना है, ठीक है, इस तरह की ले लो। और ये वाली आ गई है, ऐसी ले लो, ठीक है, बल्कि ये भी ब्लर है, वेट, नहीं ये भी नहीं लेनी। अगर आप ऐसे जाते हो ना, आप अगर सर्च करते हो इस तरह की पिक्चर्स के लिए, तो आप सर्च करते हो कि लेडी बॉस हिजाबी गर्ल्स, तो वो भी आ जाता है। और अगर किसी ने विदाउट हिजाब लेनी है तो लेडी बॉस सर्च करोगे, वो भी आ जाएगी, वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होती है। देखो अब मैंने एक खोली है, ये सारी प्रोफेशनल आ रही है यहाँ पे। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हमने पिक्चर्स लेनी है। देखो आप 2 क्लिप्स ले रहे हो ना, स्टार्टिंग में आपको होगा कि हाँ क्लिप्स मिल रही हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छी हैं, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना ना तो अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मिलती हैं, और अगर बहुत ज्यादा सर्च भी करते हो ना तो नहीं सही मिलती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अभी मैंने पहले आपको बताया कि आप जो है वो पिक्चर्स ही मैं आपको सजेस्ट करी तो आप वही यूज करें, ठीक है। तो पिक्चर यूज करनी है। अब ये मैं बात कर रही हूँ आपको फर्स्ट क्लिप की, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा क्लिप होता है ना एडिटिंग में। अब मैं आपको एडिटिंग भी साथ साथ ही कंटिन्यू करके दिखाती हूँ, वेट, मैं टिकटॉक के अकाउंट पे एडिटिंग ऐड कर लूँ। ठीक है, यहाँ मैं पिक्चर ले लेती हूँ एक, और वेट, एक मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट मल्टीपल्स पिक्चर, और एक मैंने वीडियो ले ली, ठीक है, क्योंकि हम ये 2 क्लिप्स वाले ले रहे हैं। अब आप यहाँ देखो, मेरे पास जो पिक्चर है ना, ये भी इसी टाइप की स्क्वायर फॉर्म में है। अब आपने क्या करना है, इसको पकड़ के इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है कि वो पूरी स्क्रीन पर आ जाए। अब देखो, वो जो पहले था स्क्वायर फॉर्म में और ऊपर और नीचे से जो है वो ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी, वो अब नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। और अब बात करते हैं कि सेकंड क्लिप की। सेकंड क्लिप के लिए आप सर्च कर सकते हो शॉपिंग वीडियोस, स्नैप्स, एस्थेटिक स्नैप्स, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर कहीं पे नोट डाउन करना है तो आप वो कर लो, ठीक है, कि आपने क्लिप्स किस टाइप की लेने। देखो शॉपिंग वीडियोस है, एक ये वॉकिंग वाली आ गई, आप वॉकिंग वाली भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं इस टाइप की लेती हूँ तो मेरे पास सजेशन में आ रही है, लेकिन मैं आपको स्टिल बताऊंगी कि आप कौन कौन से सर्च करके ले सकते हो। सेकंड क्लिप के लिए शॉपिंग वीडियोस है, ये ले सकते हो आप, ठीक है, वॉकिंग वीडियोस ले सकते हो, रेस्टोरेंट वीडियोस ले सकते हो। अच्छा, मैंने जब भी रेस्टोरेंट वाला ये सेकंड क्लिप में यूज किया ना, मुझे इससे रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं कि बैकग्राउंड पे अच्छा ही होता है, ठीक है। और ये भी रियल वाला टाइप आपका लगना चाहिए, ठीक है, अब ये है ना, ये रियल है। अब ये है एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल किस्म का है, ये बिल्कुल ही समझ लो कि फेक में आ जाता है, तो ये आपने नहीं लेना, ठीक है, इस टाइप की नहीं लेनी, ठीक है, रियल लगना चाहिए एटलीस्ट। तो सेकंड क्लिप आप इस टाइप का एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सेकंड क्लिप की समझ आ गई? अब इसका हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ मैं इसका टेक्स्ट ऐड कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ठीक है। अब ना यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तक हम नॉर्मली टेक्स्ट लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जितनी भी मिस्टेक्स है ना, हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही फोकस से सुनना है। सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट देखो, आपने यहाँ पर राइट किया, फिर ये ए वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि स्टाइल है, इसमें सिंपल। तो आपने क्या करना है, हम लोग ना ये यूज करते हैं, नहीं लग रहा बिल्कुल भी प्रोफेशनल, या आप ये वाला यूज करो। देखो टेक्स्ट कितना क्लियर दिखना चाहिए, टेक्स्ट क्लियर दिखना चाहिए आपका हर लिहाज से, ठीक है। या ये वाला यूज करो, या ये वाला यूज करो, ये दो हैं जो कि मैं सजेस्ट करूंगी आपको। प्रोफेशनल अगर वेटिंग वगैरह करनी है तो इसी के साथ ही कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और अब देखो आप मिस्टेक्स क्या करते हो, जो कि नॉर्मली मैं अक्सर ग्रुप में भी देखती हूँ आप लोग एडिटिंग के टाइम पे करते हो। ये हमने टेक्स्ट पकड़ा और यहाँ ले आए, ठीक है, ऑलरेडी वो इधर है एग्जैक्ट यहाँ। जब आप पोस्ट करते हो
तो मजीद इस तरीके से हो जाता है, जो कि टेक्स्ट बिल्कुल वीडियो के अंदर छुप जाता है और वो नहीं दिखता, ठीक है। एक मिस्टेक ये हो गई जो कि आपने नहीं करनी, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में लिखो, बहुत छोटा भी नहीं लिखो, देखो ऐसा भी ना हो कि अब आप इतना इतना लिख दो, ठीक है, इतना भी अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं। आप नॉर्मल इसको रखो, ठीक है। और अब जो मेन मिस्टेक आ रही है यहाँ पे, ये देखो, ये अब नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से करो ना, आईफोन से नहीं होता, एंड्रॉइड से आप करो तो इस तरह आपको फेस करना पड़ता है। हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट हिलता है, वो टेढ़ा हो जाता है, हम पोस्टिंग भी इसी तरह से कर देते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, इसको एग्जैक्ट सेट करो, ठीक है, ये मिड में भी आए और लाइन भी बिल्कुल सीधी हो, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ मिस्टेक्स बताएं, साथ में हम इमोजी यूज नहीं करते, और ये बहुत ही गलत बात है, आपको इमोजी यूज करने चाहिए, ठीक है, और टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, इस टाइप का, ताकि वो पर्सन समझ लो कि कॉल टू एक्शन आप इनडायरेक्टली इमोजी से ही ऐड कर देते हो, कि ऐसी वीडियो में कुछ ना कुछ बात है जो कि आपको देखनी है, या आप इससे रिलेट कर रहे हो, ठीक है, और ये गलत बात है, आप उसको कह रहे हो कि इस तरह से पेरेंट्स से नहीं मांगना चाहिए, और आगे इमोजी इस टाइप का ऐड कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ कर लिया। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लाइन ऐड करते हैं। चलो, अब एक और मिस्टेक डिस्कस करते हैं। ये आपने लिख दिया टेक्स्ट का वही स्टाइल। अब जो आप करोगे, पहले पहले क्लिप में जो आपने टेक्स्ट यूज किया उसका स्टाइल यूज किया, सेम रखो सेकंड में। अगर फॉर एग्जांपल मैंने रखा ये वाला, तो मेरी जितनी वीडियोस आने वाली अकाउंट में ऐड होंगी उन सब में यही रहना चाहिए। फर्स्ट क्लिप में, सेकंड क्लिप में यही रहना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए, कहीं भी आपने चेंज नहीं करना, ठीक है, कहीं भी हमने चेंज नहीं करना। मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर मैं एंड में कर दूंगी, अभी मैं यहाँ पर आपको एडिटिंग का बता रही हूँ, देन मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी कर दूंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ मैंने बताया, एक तो आपने टेक्स्ट चेंज नहीं करना, दूसरी चीज, अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, आपके नजदीक आपने ये बेस्ट लिखे है एक लाइन में ऐड करके, जो कि बहुत ही मतलब समझ लो कि कोई प्रोफेशनल वाइब नहीं दे रहा, ठीक है, आपने इसको काफी गलत एडिट कर दिया, इसको दो लाइनों में कन्वर्ट करो, ठीक है, दो लाइंस में कन्वर्ट करो, और एटलीस्ट इतना बड़ा करो कि आराम से दिखे। देखो मैं बहुत छोटा कर दूं, ऑलरेडी पीछे कपड़े और जिस तरीके से मॉल वगैरह को दिख रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग स्टोर, तो वो छुप रहा है उसमें, ठीक है, तो आप थोड़ा बड़ा करके लिख, नहीं तो अलग भी आप कर सकते हो, लाइक इस तरह से, इधर से ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ से कर दो, ये आप ऐड कर दो, ठीक है, इस तरह से कर दो। अब यहाँ ना देखो, ये जो पिंक वाला इमोजी है ना, ये इतना इनहेंस नहीं हो रहा पीछे कपड़ों की वजह से, आप ये वाला ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। हर चीज का आपने खुद ख्याल रखना है, आप जब देखोगे ना, हम ये बात सोचते नहीं है, हम खुद से कुछ भी एडिट करके डाल देते हैं, आप देखोगे जो पर्सन एडिट करके पोस्टिंग कर रहे हैं वीडियोस, उनका टेक्स्ट कितना बड़ा है, कैसे उन्होंने पोस्ट की हुई है। जब हम ये स्टाइल देखेंगे ना कि ट्रेंड पे क्या चीज कैसे चल रही है, ऑब्वियसली आप जो जिस वीडियो को देख के फॉलो करोगे वो फॉर यू की ही होगी, तो आपने उनको देखना है टेक्स्ट स्टाइल कैसा है, फिर इमोजी किस तरह ऐड किया है, तो ये चीज है। और क्लिप आपका छोटा सा होना चाहिए, ये नहीं कि 12-13 सेकंड तक जा रहा है, 6-7 सेकंड का, ज्यादा से ज्यादा 8 सेकंड का इनफ है, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। अब आप यहाँ से म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो म्यूजिक भी कर सकते हो, वेट, इधर से ऐड साउंड पे क्लिक करके, ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली खुद करना चाहते हो। और अगर आपने खुद से जो है वो लेना है, तो आपने क्या करना है, मैं इसको ड्राफ्ट में ऐड करती हूँ, सेव ड्राफ्ट, ठीक है, यहाँ देखो जैसे ये है ना, यहाँ, तो ये वाला यूज साउंड पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपके पास सिंपल कैमरा ओपन होगा, वहां से गैलरी से पिक्चर्स लेनी है, अगर ये साउंड लेना चाहते हो तो साउंड लेके भी कर सकते हो, और जैसे अगर अलग से ऐड करना है तो यहाँ से भी आप लेके उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुझे बताएंगे ये रील एडिटिंग क्लियर है?
बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, जब ब्लैक बॉर्डर होगा ना, आप नॉर्मली व्हाइट टेक्स्ट यूज करोगे तो ऐसा होगा कि अगर बैकग्राउंड की पिक्चर जो है वो काफी लाइट है, मतलब कि इस तरीके से है कि वो बहुत ही ब्राइट जगह पे कहीं से ली गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि सिंपल व्हाइट टेक्स्ट जो है ना वो इनहेंस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वही अगर आप ब्लैक बॉर्डर वाला यूज करते हो तो वो इनहेंस भी होता है, और मोस्टली वीडियोस में वही भी यूज होता है जो कि फॉर यू पे जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा नहीं, अब मुझे बताएं, वॉइस क्लियर है? वीडियो कैसे शॉर्ट की, मैं एक दफा फिर आपको बता देती हूँ, वेट। यहाँ से एडिटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये आप स्प्लिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो, नॉर्मली ये इस पे क्लिक किया, ये स्प्लिट का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको डिलीट कर दोगे, नेक्स्ट एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके बराबर हो जाए, एक सेट करो, ठीक है। और बिल्कुल भी टेक्स्ट को इस तरीके से नहीं करना कि या तो बिल्कुल ही ऊपर ले गए या बिल्कुल ही नीचे लेके मिड में रखो, सही से दिखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि सही से ना तो दिख रहा है और ना तो सही से समझ आ रही है, बस हमने एडिटिंग करके 5 मिनट में जो है ना जान छुड़वा दी है। वैसे अगर आप सही से भी फोकस करके करो तभी 5 मिनट नहीं लगते एटलीस्ट। क्रॉप का बता दें? मैंने बता दिया है। ओके, वेट। अगर आप लेकर जाना चाहते हो तो तभी वो इस तरीके से नहीं होगा। मैं इसका यहाँ से ये कट करती हूँ। मुझे पहले वॉइस का बताएं कि क्लियर है। ओके, अब बताइएगा। अब बताइएगा। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको ना ये ब्लैक टेक्स्ट करके दिखा देती हूँ, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कराती हूँ। मैंने यहाँ से रिमूव करना है इसका जो टेक्स्ट है, जो ऐड किया मैंने ये रिमूव किया, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन था कि हमें जो है वो सिंपल करना है, अगर ब्लैक तो कैसा रहेगा। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, ऐड टेक्स्ट करते हैं, ये ऐड करते हैं। अभी ये है सिंपल वाइट, और अब आ गया ये सिंपल ब्लैक। अब मुझे बताइए ये दिख भी रहा है इवन? चलिए, मैं अभी आपको ना जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था कि मैंने टेक्स्ट को जो है वो ब्लैक किया था, तो मैं ये पूछ रही थी कि अब वो क्लियर है या नहीं। किसी का क्वेश्चन था कि अगर हम सिंपल ब्लैक लेकर चलें तो वो नहीं लगेगा, ना वाइट लगता है ना ही ब्लैक लगता है। अगर आप ये वाले दोनों लेकर चलते हो जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो वो जो है वो सजेस्टेड भी हैं, वो ट्रेंडिंग पर भी हैं, फॉर यू पे अगर आप वीडियोस देखते हो तो वो इसी तरीके से ही होती हैं कि वायरल यही चल रहे होते हैं। अभी मैंने आपको अबीरा उसका बताया था ऑडियो का, कि आपने किस तरीके से लेना है। नॉर्मल रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे, वेट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आवाज नहीं आएगी तो आपको यहाँ से आपने देख लेना है, मैं आपको फिर अगेन भी बता दूंगी। इसको सेव ड्रॉप कर लेते हैं।
यहाँ से आपने देखा कि मैंने जो है वो सबसे पहले एक वीडियो देखी है। वीडियो के सबसे कॉर्नर पे साउंड का ऑप्शन होता है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यूज साउंड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, उसी टाइम ही। तो यूज साउंड पे आप क्लिक करते हो तो आप नॉर्मली वहां से एडिटिंग कर सकते हो। और ये बात मैंने काफी दफा रिपीट की है कि आपने पिक्चर लेनी है, पिक्चर सजेस्टेड है, और रीजन भी बताया है कि स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद आपको क्वालिटी वाइज ना तो अच्छी वीडियोस मिलती हैं, और मतलब पिक्चर ही सजेस्टेड है कि पिक्चर लो, वो सही रह जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है वो। देखिए, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं ना, जैसे अगर आप वॉइस ओवर की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली तब तो आपने प्रोफेशनल बिजनेस के लिहाज से सिंपल साउंड्स लेने हैं, ठीक है। अगर कोई नशीद यूज करना चाहता है तो नशीद यूज कर सकता है। लेकिन अगर आप करते हो ना इस टाइप की एडिटिंग, तो उसमें जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हो, लेकिन वो भी ट्रेंडिंग हो, बहुत ज्यादा पुराने सॉन्ग्स इस टाइप के ना हो कि वो फॉर यू पे ना आते हो। हाँ जी, कर सकते हैं। टिकटॉक पे जो आप वीडियो एडिट करते हैं ना, तो एडिट करने के बाद यहाँ मैं आपको बताती हूँ, एडिट करने के बाद जो है ना आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर एरो एंड में, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ सेव का। सेव पे क्लिक करोगे तो वो आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। आपने नॉर्मली वहां से उसको जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना है, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ मुझे बताएंगे, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये फर्स्ट हमने एडिटिंग की है, जो कि फर्स्ट आपको मैंने मेथड आज का बताना था। एंड में आप खुद सेलेक्ट करोगे कि आपने कौन सा कंटेंट लेके चलना है। मैं आपको सेकंड, क्या नाम है आपका, एक मिनट, रिजा। सेकंड में आपको जो है वो जो बताने लगी हूँ ना अभी, वो यही होगा मेथड, 1:1 रेशो के साथ हम चलेंगे, ठीक है। हफ्सा क्या रिपीट करना है लास्ट वाला? अभी ये एडिटिंग में मैं जाती हूँ, मुझे बताइएगा वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो मैं आपको फिर ना साउंड का पहले बता देती हूँ, क्योंकि ना वॉइस उस टाइम पे क्लियर नहीं थी। बैक किया मैंने, ठीक है। आप इनका लैपटॉप की यूज करते हो ना, तो दोनों पे साउंड यूज करने का, ये मैं गई सबसे कॉर्नर पे देखो, ये साउंड का ऑप्शन है, ठीक है। वीडियो के सबसे साइड पे ऑप्शन आ रहे हैं आपको राइट साइड पे, साउंड में ऑप्शन है साउंड का। यूज साउंड पे क्लिक करोगे तो जहां से मैं एडिटिंग करी हूँ ना, ये सिंपल एक्टिव हो जाएगा। गैलरी से आपने जाके जो है वो एडिट करना स्टार्ट कर देना है। अब हम जो है वो चलते हैं सेकंड पे। और आपने जो है, मैंने आपसे कहा था एक दफा क्लियर, आपने जो है वो इस चीज को देखना है, सुनना है। मैं रिपीट बार बार अगर करूंगी तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और अब हम सेम जो है वो चीज को लेके चलते हैं। पहले तो मैंने आपको सिंपल एडिटिंग बताई, अगर फुल स्क्रीन वाली आप करते हो। अब हम चलते हैं 1:1 रेशो पे और 2 क्लिप्स के साथ ही। ऐड साउंड, फिर मैं वही इफेक्ट लगा रही हूँ इस पे, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, पिक्चर है या वीडियो, इस पे क्लिक किया। नॉर्मली पिक्चर है या वीडियो, इस पे क्लिक किया। क्रॉप का ऑप्शन है, ये 1:1 लिखा हुआ है, यहाँ से आपने सेट करना है। ये आप किसी तरीके से भी इसको कर सकते हो, अप एंड डाउन, कुछ भी, ठीक है, जिस तरीके से भी करना है। जूम इन जूम आउट कुछ भी कर सकते हो, मैं इस तरह से रखूंगी, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर ये हो गई। इस तरह से 1 का रेशियो सेट किया, पिक्चर को जिस तरीके से भी करना चाहते हो, जहां से क्लियर हो वो आप कर लो, मैं इतना रख लूंगी, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं कि टेक्स्ट क्या बीच में लिखना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब टेक्स्ट बीच में नहीं लिखना है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा। अब आप टेक्स्ट को इवन सिंपल व्हाइट में ही चाहे लिख दो, और लिखो ही व्हाइट में, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, जब आप 1:1 वाली एडिटिंग करते हो, कहीं पे नोट कर लो, इसलिए मैंने पहले कहा था कि आपने नोट लास्ट में करना होता है। ये दो आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब जब आपने करना क्या है कि इस तरह का 1:1 में हम आए। अब क्या हो रहा है कि ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे देखो बैकग्राउंड शो हो रहा है, जो कि ब्लैक है बिल्कुल ही, ठीक है। तो यहाँ क्या, मैं इसको डिलीट करती हूँ, ठीक है। आप इसको व्हाइट में कर लो, कैसे कि यहाँ से एडिटिंग में इस पे जो इफेक्ट लगाया था वो ट्रेस कर रही हूँ।
सिंपल वाइट है। अब देखो ये ज्यादा एक्टिव है। ओके, टेस्ट होना चाहिए। और ये इस तरह करके आपने जो है ऐड करना है। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो कि फुल आए ये स्क्रीन पे, ठीक है। और इतना ना तो इस तरह होके नीचे जा रहा है, ना बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, बिल्कुल लाइन के ऊपर आपने इसको सेट कर लेना है। हमें एक ये भी बहुत डाउट रहता है कि हम जो है ना अगर यूज करते हैं ना इमोजी वो वाले आईफोन वाले, तो उससे जो है वो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और सिंपल से नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ भी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। क्वालिटी जरूर इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आप कर ही नहीं सकते अच्छा। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो ऐसा कोई भी मसला नहीं होता। कितने ऐसे होते हैं जो ठीक है, तो यहाँ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल से कर सकते हो। इसको भी सेम मैं ऊपर रखूंगी, ठीक है। यहाँ अब जैसे इसके इमोजी है, इसको मैं मजीद थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ इसके इमोजी सेट हो जाएंगे। और इसको आपने वाइट कर लेना, ठीक है। टू क्लिक आपको क्लियर है? अब वॉइस क्लियर है? ये टिकटॉक पे जैसे ही मूव करती हूँ ना तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 1:1 रेशो जो कि मैंने आपको बताया 2 क्लिप्स के साथ, ये आपको मतलब देखने से क्लियर हुआ है या मैं इसके स्टेप्स जो है रिपीट कर लूँ? इस तरह से होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है। नेट भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे जल्दी से आप सब ने बता देना है जल्दी से कि जो मैंने अभी आपको गाइड किया वो क्लियर है। नहीं, मैंने साउंड ऐड नहीं किया हुआ, इसीलिए ही मैंने साउंड ऐड नहीं किया, वो मैंने आपको सेपरेट बताया है। क्योंकि साउंड ऐड करूंगी तो जैसे ही एडिटिंग स्टार्ट करूंगी वहां साउंड एक्टिव हो जाएगा और यहाँ आपको आवाज आवाज नहीं आएगी, इसी वजह से मैंने ऐड ही नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने ना 2 मेथड्स जो है वो आराम से सीख लिए हैं, इस लिहाज से कि हम लोगों ने किस तरीके से एडिटिंग करनी है, ठीक है। अब 4 क्लिप्स वाला जो है वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। और 4 क्लिप्स वाला जो है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए मैंने आपको पहले फुल वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे आती है एक वो 2 क्लिप्स वाला बताया। एक 1:1 रेशो के साथ जो 2 क्लिप्स वाला होता है वो बताया। और आपने अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद अब हम चलते हैं 4 क्लिप्स वाला। और इसके एंड में मैं आपको बताऊंगी इन तीन में से आप कौन सा ज्यादा यूज करते हो, बिगिनर भी, बिगिनर लेवल पे भी, और अगर आप कंटिन्यूसली इस तरह वर्किंग कर रहे हो, अभी फ्रेशर नहीं हो, तो फिर भी आप जो है कौन सा कंटेंट यूज कर सकते हो कि आप वायरल जा सकते हो, ठीक है। आई होप अगर अब मैं मूव करती हूँ तो वॉइस कट नहीं होगी। यहाँ मैं वीडियो ऐड करती हूँ। क्लिप नंबर 2 मैंने सेव किया था ये, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ 2 क्लिप ऐड किए थे और थर्ड मैंने किया नहीं था, बल्कि पहले मुझे बताएंगे कि वॉइस क्लियर है आपको? ठीक है। अब आपने ना, मैं आपको बताती हूँ, पिक्चर मैंने आपको बताया था आप सिंपल यूज कर सकते हो, जैसे कि 3 डॉट्स पे क्लिक किया और डाउनलोड कर लिया। वीडियो कैसे कर सकते हो, देखो मैंने 2 क्लिप्स वहां ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको आपको बताया था वॉकिंग वीडियोस, एस्थेटिक स्नैप्स और रेस्टोरेंट वीडियोस, शॉपिंग वीडियोस, ये लेके। तो अगर आप 4 क्लिप्स वाला लेते हो ना, एक कर लो शॉपिंग वीडियो, दूसरा कर लो वॉकिंग वाली जो वीडियोस हैं, तीसरा कर लो रेस्टोरेंट वीडियो, तो ओ सॉरी 3 डॉट्स पे क्लिक किया, कॉपी लिंक किया। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर स्पेस का मसला है फोन में तो सिंपली सर्च कर लो यहाँ से पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, ये वाला है, यहाँ लिंक पेस्ट करोगे और डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से थर्ड क्लिप भी अभी जो है वो एडिट उसको सेव करके नहीं रखा था कि मैं आपको गाइड कर दूंगी किस तरीके से सेव करना है। ये है डाउनलोड दी वीडियो और ऊपर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी भी, ये फिर गैलरी में आ जाएगी, सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ हमने वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है?
ठीक है, एक्टिव बैठना है, एक एक पॉइंट को देखना है, ठीक है। अब आपने जो है वो सब कुछ देखना है कि किस तरीके से मैं एडिट करने लगी हूँ, सही है। टिकटॉक पे चलते हैं वापस। 2 क्लिप्स भी ऐड किए तो इनफ है, हम टेक्स्ट को सेम ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। सब में ही, यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, आप जब 4 क्लिप्स वाला यूज करते हैं, भी यहाँ पे 3 क्लिप्स हैं, मतलब फर्स्ट वन ये वाला, और अगर वो डाउनलोड हो गया तो वो भी मैं ऐड कर लेती हूँ, अगर वो डाउनलोड हुआ है, नहीं हुआ अभी। ये आपके पास यहाँ 3rd क्लिप भी हो गया, ठीक है। अब आपके पास प्रॉपर हम कह सकते हैं ये 4 क्लिप वाली वीडियो है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रखना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। जैसे 3 और 4 ये आ रहा है, ठीक है, 2 2 सेकंड की आ रही है। इस तरीके से बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हमने नहीं करनी। ये, और यहाँ से क्लिप्स, अब मैं जो है टेक्स्ट जो है वो चेंज नहीं करी। अब क्या करना है, पिक्चर कर लो पूरी स्क्रीन पर, इसका रेशो जो है वो एंड करो। समझ लो कि आप बिल्कुल दोबारा से जो है वो एडिट करने लगे हो, तो मैं जो है इसलिए इसको रीसेट कर रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ देखो, पहला जो क्लिप है, गौर से सुना है, पहली जो पिक्चर है, क्लिप नहीं बोलेंगे इसको, पिक्चर ही आपने क्योंकि लेनी है, पिक्चर ही मैंने आपको सजेस्ट किया, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही। तो आपने पिक्चर ली, टेक्स्ट तो पहले बड़ा करें इसको यहाँ से, ठीक है, ये टेक्स्ट रखना है, बड़ा होना चाहिए। अब इस टेक्स्ट को जो एडिट करना है, वो हमने इस पर लगाना है, स्टाइल जो है हमारा, ठीक है। या ये वाला लगा लो, ये ज्यादा इनहेंस हो रहा है, ये लगाऊंगी क्योंकि बैकग्राउंड पर दुपट्टा जो है वो ब्लैक है, इसकी वजह से इतना इनहेंस नहीं होगा अगर सिंपल लगाया। फर्स्ट वन ये आ गया। अब यहाँ अगर आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ही ले लो आप अगर लगाना चाहते हो 4 क्लिप्स वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ टेक्स्ट पहले ऐड कर दिया, ठीक है। इनके मिड में कोई भी इफेक्ट नहीं लगाना आपने, जस्ट इस वीडियो पे क्लिक किया, क्रॉप 1:1 रेशियो सेट कर लिया, देन क्रॉप 1:1 रेशियो सेट कर लिया इस तरह से, वंस अगेन क्रॉप 1:1 रेशियो सेट कर लिया। अब जब सेट कर लिया तो वो जो हमने अभी 1:1 रेशियो के साथ 2 क्लिप्स वाली वीडियो देखी है ना, तो ये उसका टेक्स्ट है, ठीक है। वंस अगेन वाइट ही टेक्स्ट रखना है, यहाँ पर हम स्टाइल नहीं लगाएंगे, और ये इमोजीज हैं। ये आपकी हो गई 4 क्लिप्स वाली एडिटिंग। टेक्स्ट इसके बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ ये एडिटिंग हो गई। एवरीवन क्लियर है आपको? ठीक है, कितना जल्दी से हो गया। हाँ जी, इफेक्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि एक ही लगाना है। पहला जो आपकी पिक्चर है, आप पिक्चर यूज कर रहे हो, और जो फर्स्ट 3 क्लिप्स में से फर्स्ट वाला जो क्लिप है उनके मिड में जो है ये वाला मैंने इस पे लगाया, और ये एक ही लगाया है, ठीक है। क्या होगा कि साउंड जैसे ही आएगा तो फौरन से ही आपने जो है उसे चेंज कर लेना है। अभी मैं आपको एंड में जो है वो साउंड का ही बताऊंगी कि किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आप लोग ये सुन लो कि अपनी वॉइस कैसे ऐड करनी है। देखो, अगर आपने वॉइस ओवर करना है ना, हम यहाँ से एडिट नहीं करेंगे, वॉइस ओवर वाला मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगी, और वो हम करेंगे कैपकट से एडिटिंग, वो सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो एडिटिंग करनी है ना, अगर तो ये 3 क्लिप्स वाले यूज करने हैं, आप स्पेशली बिगनर हो और आपको इतना ज्यादा एडिटिंग से रिलेट आइडिया नहीं है, एडिटिंग से रिलेट आइडिया नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे कि सिंपल आपने जो फुल क्लिप वाला हमारे पास होता है ना, जो मैंने आपको पहला पहला एडिटिंग का मेथड बताया, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल पिक्चर ऐड की, सिंपल वीडियो एडिट ऐड की, और उसके बाद उसको एडिट किया, टेक्स्ट ऐड किया और उसे पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा प्रोफेशनल वे में शुरू से ही चलना है और आपको ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होना चाहिए, तो फिर जो 2 क्लिप्स वाला है वो हर लिहाज से बेस्ट है, ठीक है। जो 2 क्लिप्स वाला है और उसपे 1:1 रेशियो मैंने सेट किया है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हो और आप टाइम भी दे सकते हो, और आपको ये बेस्ट लगता है कि आप इस टाइप का एडिट ऐड करते हो टेक्स्ट वगैरह, कि आप जो है वो कुछ टाइम दे दो इस वर्किंग को, और उसके बाद आपकी लाइफ इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप की हो जाएगी, ये ऐसे फिर आप मजे कर सकते हो। इस तरह का कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना है तो ये जो 3 क्लिप्स है ना, जो हम सेकंड पे ऐड करते हैं, इस टाइप की एडिटिंग बेस्ट है।
और जैसे अगर हम लोग समटाइम्स क्या करते हैं कि दो दो तीन तीन अकाउंट लेके चलते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप एक अकाउंट पे एक तरह की लेके चलो, दूसरे अकाउंट पे दूसरे वाली, तो आप इजीली वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? देखें, एक टू क्लिप्स वाली सिंपल है, जो कि फुल स्क्रीन पे आएगी, कोई उसमें क्रॉप नहीं आपने करना, कोई वन बाय वन रेशो ऐड नहीं करना, वो सिंपल टू क्लिप्स वाली है। फिर एक है टू क्लिप्स वाली ही है, लेकिन उसमें हमने रेशो ऐड की है, जिसमें टेक्स्ट हमने ऊपर लिखा है ब्लैक बैकग्राउंड की साइड पे, वो सेकंड वाला है। और जो फोर क्लिप वाला है ना, फिर वो हमने जो है वो फोर क्लिप वाला कर लिया, ठीक है। रिजल्ट आपको सबसे ही मिल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी का ख्याल रखना, एक दिन में एक पोस्टिंग भी इनफ है। और पोस्टिंग जो टाइमिंग है ना, वो 9 से 10, 8 9 10 इतनी भी रख लेते हो तो आराम से आपकी व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं। बस पोस्टिंग छोड़नी नहीं है। टिकटॉक अकाउंट अगर आपको लीड्स जनरेट करने का चांस दे या आपकी रीच को इनहेंस करे, तो वो बहुत अच्छे से करता है। लेकिन अगर आपने पोस्टिंग रोक दी और एक दफा अकाउंट खराब हो जाए, तो वो सेट नहीं होता। अच्छा, अगर आप एआई वॉइस यूज करना चाहते हो, अभी मैं आपको सारा गाइड करूंगी, जो हम सेकंड वाला यूज करने लगे हैं ना, लास्ट जो हम यूज करेंगे अभी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, अगर आप यूज करना चाहते हो सेटअप बना के या कुछ भी, तो वो मैं आपको सारा मेथड भी बताऊंगी, इवन सेटअप के लिए भी बताऊंगी कि कम बजट में हम कम से कम बल्कि बजट में किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, सुमैया, हमने ना ये डिस्कशन की थी, और कुछ स्टूडेंट्स का था कि नमाज का टाइम होता है, कुछ का था कि एकेडमी टाइमिंग होती है, ये इस तरह से इशू आ रहा था, तो मेजोरिटी का यही था कि ये टाइमिंग सही है। तो अब जो है यही कर सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ जी, 8 9 10 या 11 तक भी, क्योंकि मैंने एक दो दफा पोस्टिंग की थी जब मेरा न्यू न्यू अकाउंट बना हुआ था। एक मेरी रील उससे वायरल गई थी, और मैंने उसको मतलब उसके बाद से जो टाइमिंग वगैरह रखी थी वो 11 बजे की थी, वो लेट काफी हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने 10 बजे तक की रखी हुई है, तो उससे भी व्यूज अच्छे आ जाते हैं। नहीं, 1 बजे वो तो फिर अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा ना रामीन, वो बिल्कुल ही अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा। आपने जिस दिन पोस्टिंग करनी है उस दिन आप 8 9 10 इनफ है, इतना टाइम। डेली एक ही वीडियोस पोस्ट करनी है आपने। दो वर्ड है, एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। क्वालिटी वाइज ऐसे कि दिन में दो तीन वीडियोस पोस्ट कर दें। इंस्टा को या टिकटॉक को फर्क नहीं पड़ता, या इवन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो क्वालिटी से पड़ता है। अब आप ऐसा करो कि ब्लर क्वालिटी हो, एडिटिंग अच्छी ना हो, रफ हर चीज हो, और आप 3 4 वीडियोस करोगे ना, वो तब भी आपको व्यूज नहीं मिलने वाले। एक करो लेकिन अच्छे से करो। अब आप देखो कि मतलब अगर आप एज ए बिगनर करते हो, मेरे ख्याल में 10 1 मिनट आपको लग जाते हैं एडिटिंग करने में। लेकिन अगर आप बिल्कुल ट्रेंड हो ना, कुछ ही मतलब टाइम में जो टाइम लगता है हमारा उसको सेव वगैरह करने का वीडियोस का पिंटरेस्ट से, वो टाइम लगता है, लेकिन एडिटिंग करते हुए फिर बिल्कुल भी नहीं लगता होता, ठीक है। क्योंकि हुक के आइडियाज आपको मिल जाते हैं, आपने रिसर्च की होती है। आपको कुछ टाइम बाद मिल जाती होती है जो भी सेशंस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ आपने पोस्टिंग कैसे करनी है, और म्यूजिक किस तरह से यूज करना है आपने, और किस टाइप के होने चाहिए वो म्यूजिक से रिलेट मैं आपको सारा गाइड करती हूँ। हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा मोर ऑप्शन सबसे एंड में। यहाँ है अपलोड एट हाई क्वालिटी, इसको ऑन कर लेना है। और कैप्शन में कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। हम यही करते हैं मिस्टेक, कैप्शन में ये हार्ट ऐड कर दिए, कोई ना कोई स्माइलिंग इमोजी ऐड कर दिए, कुछ भी सिंपल सा भी ऐड करते हैं तो हमारे अकाउंट पे इवन वार्निंग तक आ जाती है। अब हैशटैग्स 5 लगते हैं, और 5 कौन से हैं यहाँ देख लो। एक 5 है कंटिन्यूसली पी के साथ, वो कंटिन्यू हो रहा है। एक वायरल वीडियो है, टिकटॉक है, वायरल, और फॉर यू। अब ये जब आप सर्च करोगे ना, आप यहाँ तक लिखते हो, ये आपके पास आ रहे हैं कि आगे बी लिखा हुआ है, बिलियन वाले आपने लेने हैं, ठीक है। फॉर यू पेज भी है फॉर यू के साथ साथ। तो ये जो बी लिखा होता है मीन्स के बिलियन है, तो इसकी रीच काफी ज्यादा हो सकती है, तो आप यही वाले यूज करना, और सिंपली इसको पोस्ट कर दो। पता चल गया आपने पोस्ट
कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई कैप्शन ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने। ओके, सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करवाना भूल गई। वेट। अब यहाँ तक जो है आपने पोस्ट का मैंने आपको बताया कि आपने नेक्स्ट करना है। फर्स्टली यहाँ एडिटिंग का था, नेक्स्ट किया। यहाँ कैप्शन हैं, ये कैप्शन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने 5 ऐड किए हैं क्योंकि हम 5 ही ऐड कर सकते हैं। तो हमने जो है इसको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लोगे, ये वाले ऐड करने हैं। और जब इस पे क्लिक करोगे, इसके आगे आपको बी शो हो रहा है, दैट्स मीन के ये बिलियन में है। और इसके जो जब आप यूज करते हो तो रीच काफी ज्यादा इनहेंस होगी आपके अकाउंट की, आपकी रील जो है वो वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो ये कर लो। नीचे एंड में मोर ऑप्शंस हैं, यहाँ एक सिंपल सा है, अलाउ हाई क्वालिटी अपलोड्स। तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, ये अलाउ कर दोगे, तो यहाँ से आपने सिंपली अपलोड कर देना, कुछ भी कैप्शन ऐड नहीं करना। कैप्शन ऐड करने की वजह से हमारे पास वार्निंग्स वगैरह लगती हैं। अब देख लिया, स्क्रीन शो हो गई एवरीवन? ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। अब हम लास्ट बात करते हैं म्यूजिक के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम लोग चलते हैं। इसको मैं ड्राफ्ट में ऐड कर देती हूँ। अब ये आपने यहाँ वीडियो देखी, इसलिए मैं ना बैक आपको यहीं पे आके बता रही हूँ, ताकि वॉइस अगर मेरी ब्लर ना होने पाए कहीं से भी। ठीक है, तो देखो, अब पहला जो क्लिप था ना, जैसे ही उसमें वर्डिंग चेंज होती है, हम इसको टर्नओवर भी कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं म्यूजिक चेंज हो या म्यूजिक फास्ट हो। तो हम तब जो है अपनी वीडियो का सेकंड क्लिप लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि नॉर्मली एक म्यूजिक चल रहा है, उसमें कोई मतलब सीधा सीधा वो चलता जा रहा है, कहीं पे भी जहां हमारा दिल किया हमने सेकंड क्लिप ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना। म्यूजिक अगर ज्यादा लंबा भी चल रहा है ना, लेकिन जहां वो फास्ट होगा या जहां वो चेंज होगा ना, वही हमने अपना सेकंड क्लिप ऐड करना है, और वही प्रोफेशनल लगता है। अब यहाँ आपने वीडियो देखी, उसमें एग्जैक्ट यही चीज की। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ, जैसे ही म्यूजिक चेंज होगा आप इसकी इतनी मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से रीच इतनी गिरती है कि आप जो है अगर सही से म्यूजिक को नहीं ऐड कर रहे ना, और सेकंड क्लिप उसके मुताबिक ऐड नहीं करे, तो आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो, आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आने वाले। व्यूज बहुत बहुत इससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है आपने। और अगर कोई पर्सन कहते हैं ना कि हमने नशीद यूज करनी है, तो आप सर्च कर सकते हो इधर ही नशीद वगैरह, नशीद वीडियोस, या नशीद सिंपल लिख दो, तो जितनी भी आएंगी आप उसमें से कोई भी आपको बेस्ट लगे जो कि वायरल हो। इंस्टाग्राम से लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे वैसे ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं, तो आप वो लेके उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लास्ट अपने वीडियो के जो मेथड है एडिटिंग का वो करेंगे, जो कि मैं यूज करती हूँ खुद भी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आपने एक्टिव करना है अपना कैपकट। अभी मैंने स्क्रीन खुद ऑफ की है, जस्ट 2 मिनट मैं ऐप एक्टिव कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करवाने लगी हूँ आपको। चलो जल्दी से देख लेंगे। कैपकट मैंने ऑन की। ठीक है, न्यू वीडियो पे क्लिक कर लेना आपने। ये मैंने एक वीडियो लेके अपनी रखी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ ना सिंपल कैपकट है, तो इसी में परेशान नहीं होना कि शायद मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैंने प्रो फीचर्स यूज किए हैं, कुछ भी, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये सिंपल है कैपकट। ठीक है, और इसी पे ही मैं एडिटिंग करती होती हूँ सेकंड अपने फोन से, लेकिन होती वो भी सिंपल ही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे,
अब सबसे पहले ना अगर कोई पर्सन फर्स्टली मुझे बताएंगे कि कितने ऐसे पर्सन है जो कि चाहते हैं कि इस तरह की हमें वीडियोस बनानी है जिससे क्वालिटी लीड्स भी हैं और हमारी एक दो वीडियो तक भी वायरल चली जाए, मतलब अभी बनाया अकाउंट रोज। किस किस का माइंडसेट इसके लिए है कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी है? एनीवन? कैसा? कोई भी नहीं है जिसने स्टार्ट करना हो? लीड्स एक ज्यादा आती हैं, दूसरा मेरी पहली पहली इस अकाउंट पे जो मतलब रील थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अकाउंट मेरा जो था वो इस तरह की वीडियोस थी कि मैं इससे पहले यूज करती थी, जैसे डेली ब्लॉग्स होते हैं, जैसे मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो वहां से कुछ क्लिप्स एडिट करके वो पोस्ट कर लिए। फिर वो अकाउंट मेरा 2-3 महीने बंद रहा है। हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है कि अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, सिंपल। ठीक है, लेकिन मैंने उस अकाउंट को जो है वो कन्वर्ट किया इस बिजनेस अकाउंट में। ठीक है, एंड देन मैंने इस पे वर्किंग स्टार्ट की और मेरी पहली पहली रील वायरल गई थी। ठीक है, और उस पे 33.7 के, कल जिन पर्सन ने जो है वो ट्रेनिंग अटेंड की थी, मैंने दिखाया था आपको कि पहली पहली रील ही वायरल गई थी। और उसमें मैंने कोई इस तरह का नहीं ऐड किया था कि मैं वर्किंग स्टार्ट करी, मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, वेट, मैंने इसमें कुछ भी वर्किंग वगैरह के रिलेट ऐड नहीं किया था, स्टिल मेरे पास काफी लीड्स आई थी। ये 34.2 के यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा है। ठीक है, इस टाइप की मैंने बनाई है। मैं आपको स्क्रिप्ट भी और सब कुछ बताऊंगी। अब आप देखो, जो मैंने वीडियो ऐड की है कैपकट में, और ये वाली वीडियो के उसमें क्वालिटी में कितना फर्क है। देखो ये कितनी लो क्वालिटी की है, मतलब इवन मेरे यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है, रिंग लाइट को सेट किया हुआ है, एक बल्ब सेट किया हुआ है, स्टिल इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ जो अपलोड किया, इधर क्वालिटी आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है वो लाइट हुआ है। अच्छा, ये वाला एक मैंने किया था, ये बिना एडिटिंग के किया था। यहाँ आपको फर्क दिख रहा है कि जो साथ वाली है वो कितनी ब्राइट है और ये कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें मैंने एडिटिंग जो की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन कौन करना चाहता है। लेट मी चेक चैट बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट करना है, तो अगर आपका माइंडसेट बन रहा है कि मैंने स्टार्ट भी करना है, और ये जो बैकग्राउंड है ना, ये शायद बहुत ज्यादा कोई मैंने बड़ी जगह बनाई थी है। ठीक है, कुछ भी इस तरह से नहीं है। ये एक वॉल है जो कि 70x77 की थी। ठीक है, आर्टिफिशियल जो ब्रिक्स आपको नॉर्मली दराज से मिल जाती हैं, ये मैंने दो सेट की हुई है। मतलब एक यहाँ पर पूरी है, और जो दूसरी है उसका बिल्कुल पतला से एक स्ट्रिप काट के मैंने रखा था कि वो जो मेरे शोल्डर्स है ना, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे से ये स्टार्ट हो रहा है, और मतलब इतने में ही ये सेट हो गया था। और ये जो मैंने साइड पे एक स्ट्रिप से जा रही है जिसको हम वेल कहते हैं नॉर्मली, तो ये जो है ये मैंने बहुत पुरानी है ये, और मैंने घर में ही पड़ी हुई थी तो मैंने इसी को यूज किया था। तो इस तरह से नहीं है कि हम एक आइडिया जो हमें मिल गया ना किसी पर्सन से, हम बस वही पकड़ के जो है वो स्टार्ट करते। आप क्वालिटी पे फोकस करो, और आइडिया आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, अब ये आइडिया मैंने कहीं से नहीं लिया था कि मैंने साइड पे स्ट्रिप लटकानी है और बीच में जो है वो टेक्स्ट आएगा। लेकिन स्टिल मैंने उसका एक आइडिया क्रिएट किया कि वो घर में खड़ी जो ऐसी खड़ी हुई है वो ही मेरे बिजनेस के लिए काम आ जाएगी, तो मैं उसको यूज कर लूंगी। और इसकी प्राइस भी कोई 150 तक थी। ठीक है, वही जो दो शीट्स हैं वो 300 की एक थी, दो 300 वाली आ गई, मतलब आपका 1000 के बीच में ये सेटअप बनता है। और आपको क्या चाहिए कि इससे जब आप वर्किंग करते हो तो लैक्स में आप इस एक क्लिप की वजह से अर्निंग वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हो इजीली। सही है, तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो अगर आपके माइंड में है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो इस तरह से कुछ नहीं है। अब यहाँ अगर जैसे मैं आपको बता रही थी, देखो कितना लो उसका क्वालिटी वाइज वो लग रहा है। मैं इसको ना एडिट करूंगी। नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, एडजस्ट पे क्लिक किया। अब ये ब्राइटनेस है, वेट, इसको हमने जो प्रो वाले फीचर्स है ना वो मैं यूज नहीं करूंगी। रीसेट करेंगे, बैक करेंगे। ब्राइटनेस है वो मैंने 10 रखनी है। ठीक है, 10-11 जितनी भी हो जाए, लेकिन है इसी की करीब करीब। ठीक है, 10, ये भी 10। ब्रिलियंस में यूज नहीं करती, ये भी 10। और क्लैरिटी जो है ये 50 तक आ जाती है। सही है, सो यहाँ देखो आप, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं,
आप इसमें भी फर्क देख लोगे और यहाँ भी देख लोगे, ठीक है। ये ओरिजिनल वीडियो है और जो मैंने ये एडिट की है ये वो है, काफी फर्क पड़ गया है सिर्फ थोड़ा थोड़ा करने से ही। अब ऐसा नहीं है कि आप भी अपनी वीडियोस पे इतना ही करोगे, मैंने अपनी वीडियोस पे कहीं से नहीं देखा था कि ये करना है, मुझे लगा था कि ये इतना ही सेट होगा, तो मैंने उतना ही किया। एक दो वीडियोस पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आई है कि हाँ, इस तरह से इतना मैं एडजस्ट करूंगी तो मेरी वीडियो सही लगेंगी, ठीक है। अच्छा खासा क्वालिटी में फर्क आ गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है मैंने जिस तरह उसकी सेटिंग की है? एडिटिंग समझ नहीं आई आपको? अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट करूँ देन आपने मुझे बताना है कि आपको सही से दिख रहा है। नहीं, वो उसके लिए होता है। खैर, अच्छा आपको क्लियर कहाँ से नहीं हुआ? मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे वही बताएंगे, मैं आपको रिपीट कर दूंगी। मोहम्मद शुएब, आपको समझ नहीं आई थी ना, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको किधर से समझ नहीं आई एडिटिंग? जिधर मैंने एडजस्ट किया वो समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको वही आगे गाइड कर दूं। देखो, मैंने ब्राइटनेस और ये सारा 10-10 रखा है, ये वंस अगेन मैं इसको एडिट करती हूँ। देखो, ये है ब्राइटनेस 10 रखी है मैंने, 10-11 इसके दरम्यान में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस होना यही चाहिए, ज्यादा नहीं होना। और वेट, ये है 10। सेचुरेशन है, ये भी 10 है। ब्रिलियंस में यूज नहीं करती, ठीक है। इसको आपने, अगर आपकी वीडियो के लिए सही लग रहा है, इसको आप ऐड कर सकते हो कि इस तरह से देखो, अगर इसको यहाँ से मैं कर रही हूँ तो ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा है, इस तरीके से ब्राइट ज्यादा हो रहा है, तो मैं इसको यूज ही नहीं करती, मेरी वीडियोस के बिना ही सेट हो जाती है। शार्पन है यहाँ पर, ये मैंने इसको भी 10 रखा हुआ है। और एक और ऑप्शन है लास्ट, जो कि क्लैरिटी है, इसको मैंने 50 सेट किया होता है, ये उसी से रिलेट होता है, कभी 49-48 हो जाता है, ये 50+, 51-52 इस तरह से हो जाता है, मजीद मैं इसको यूज नहीं करती। और आप देखो, इतना सही करने में, एडिटिंग में काफी ज्यादा जो है बैकग्राउंड में पहले वाला जो था और अब वाला जो है उसमें फर्क पड़ा है, सही है। आपको क्लियर हुआ आपका ये क्वेश्चन? डन। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ जो है ना, अब मैं इसका साउंड जो है वो एक्टिव नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने किया तो वॉइस इसी वजह से कट हो जाती है, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है ना, अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम इतने ज्यादा, मैं इवन वीडियोस बनाती हूँ, आपको वहां लगता होगा कि मैं कंटिन्यूअसली शायद बोल रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं वो कट हुआ होता है। तो मैं जब थोड़ा बोलती हूँ फिर रुक जाती हूँ, सामने फोन मेरे होता है, वो स्क्रिप्ट देखनी होती है मैंने, ठीक है। तो मैं आपको एंड में गाइड करूंगी हम स्क्रिप्ट भी कैसे लेंगे, उसके रिलेट भी आपने परेशान नहीं होना कि हमें कैसे मिलेगी, और प्रोफेशनल अगर लेके चलना है तो कैसे होगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब गर्ल्स का अगर है ना, कि जैसे हेडफोन्स मैंने पहने हुए हैं, अबाया पहना हुआ है, अगर आपके पास ब्लैक शॉल है ना, ठीक है, मैंने इस तरह से भी देखे आइडियाज, आपके पास बहुत बहुत सारे मिल सकते हैं, स्पेशली इंस्टा पे अगर आप सर्च आउट करते हो। ये आइडिया मेरा खुद का था, लेकिन कुछ अलग पर्सन भी इस तरह से हैं कि अगर कोई नॉर्मली हिजाब में करे तो हाफ फेस दिख रहा है, देखो मैं यहाँ पर प्रॉपर मेरा फेस शो नहीं हो रहा, ठीक है। स्टिल पर्सन मुझे, मतलब मेरे अकाउंट से अगर देखते हैं तो उनको पता होता है ये पर्सन है, मेरी एक पहचान बन चुकी है कि ये सेपरेट एक अकाउंट है जो कि ग्रो कर रहा है, और एक प्रोफेशनल वाली वाइब क्रिएट हो जाती है, हर पर्सन आपके नाम से आपको जानता है ऑटोमेटिकली, जब मैसेज आता है तो उनको पता होता है ठीक है ये पर्सन है। और जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो इस लिहाज से भी ज्यादा होता है। और इवन यहाँ पे मैं प्रॉपर कैमरे के सामने आके भी नहीं बोल रही, ठीक है। तो ये आइडिया काफी बेस्ट लगा था मुझे, अगर आप भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और जो मैं ब्लैक शॉल वाला बोल रही थी ना, आप नॉर्मली पहनकर बिल्कुल इस तरीके से साइड फेस अगर आपका है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आइडिया आपका है, आप जिस तरीके से मर्जी इसको यूटिलाइज करो, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने एक तो आपको स्क्रिप्ट का बोला, वो मैं अभी जो है वो आपको सबसे एंड में बताऊंगी। अब सबसे पहले मैं जो है इसमें एडिटिंग ऐड करती हूँ, देन क्या होता है कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करती हूँ जो कि मैं फुल करती हूँ। रीजन क्या है कि मैं इस पे बैकग्राउंड के लिए यूज करती हूँ नशीद, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में म्यूजिक ऐड किया था, लेकिन उससे मुझे हो रहा था, अवॉइड करना था म्यूजिक, मुझे म्यूजिक से। तो मैंने नशीद सर्च की, ठीक है। और नशीद भी वो ली जो कि बहुत ही लाइट टाइप हो ना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो कि उसमें म्यूजिक हो, या उसमें बहुत ज्यादा वोकल्स जो हो वो क्लियर हो, तो इस तरह से मैंने नहीं ली, बहुत ही लाइट सी हो। तो वो मैंने ऐड की है अपनी वीडियोस में। अगर मैं यहाँ पे आपको टिकटॉक की दिखाऊं,
ठीक है, मैंने एक तो उसका वॉल्यूम इतना लो सेट किया होता है और अपनी जो वॉइस है वो 100% फुल कर दी होती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर 1000 है, ये फुल कर दिया मैंने, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जब आपकी वॉइस है एक तो वो क्लियर हो रही है, और जो बैकग्राउंड है ना, एक तो वो आपकी वीडियो को इनहेंस कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी वॉइस के बीच में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इवन ऐसी एक वीडियो थी जो कि पहले पहले मेरे इंस्टाग्राम पे वायरल गई थी, जिसकी वजह से मेरे 1000 फॉलोवर्स विद इन अ मंथ क्रॉस हुए थे। और रीजन क्या था? अब देखो, हमें कहने में क्या होगा कि वीडियो का जो मतलब समझ लो कि वॉइस है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि आपकी जो खुद की है वो इनहेंस नहीं हो रही, क्योंकि बैकग्राउंड जो है उसकी आवाज ज्यादा है। अब यही कितने लोगों ने यही मुझे सजेशन देने के लिए कमेंट किया। उनके कमेंट्स की वजह से मेरी जो वीडियो थी वो इनहेंस हुई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और इसी वजह से मेरी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता वायरल जाने लग गई। पहले लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको जो है ना वो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है ना वो थोड़ा लो उसको वॉइस में जो है वो रखना चाहिए। तो वो करते करते ना आहिस्ता आहिस्ता लीड्स आने लगी, तो एक वीडियो वायरल गई, दूसरी वायरल गई, इस तरह 1000 क्रॉस नॉर्मली हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। सबसे पहले जो आपकी वीडियो है वो आपने 1000 रखनी है, ठीक है। और अभी यहाँ पर जिस तरह, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, मैं बोलते बोलते रुक भी जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि सामने स्क्रिप्ट होती है, अगर एक लाइन बोल ली तो दूसरी रिपीट करनी पड़ती है, तो इस तरह मैं कट आउट भी उसको कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्लिप में क्यों ऐड किया 1000? अब मैं 3 4 दफा करती हूँ यहाँ स्प्लिट, ठीक है, क्योंकि वॉइस फॉर एग्जाम्पल क्लियर नहीं थी, एक लाइन क्लियर करनी है। अब यहाँ पहले इसको एडिट करते हुए ऑलमोस्ट हाफ और मुझे लगता है, तो मैं एक एक वीडियो में जो है वो 1000 नहीं करने बैठूंगी, पूरा पूरा मुझे इसका जो है वो वॉल्यूम करना है। तो एक ही दफा जब वीडियो ऐड करें, पहला काम चाहिए यही कर लें कि आप उसका जो वॉल्यूम है वो फुल कर दें, ताकि आपको एक एक क्लिप पे, अगर 10 15 क्लिप फॉर एग्जाम्पल बन रहे हैं, आपने 10 15 लाइंस बोली हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक एक वीडियो पे आपको करना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे बताइएगा, क्लियर है आपको? रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। देखो, अगर आप विदाउट फेस करना चाहते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। कितने ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो कि मतलब अगर आप प्रॉपर अपना फेस भी लाते हो ना, सेल्फी सामने करते हो, तो आपका फेस प्रॉपर ब्लर होता है, ठीक है। अगर ऐसा करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने किया हुआ है, बिल्कुल ही मेरा हिजाब आ रहा होता है, ये थोड़ा बहुत माथा दिख रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता, आप इस तरह भी कर सकते हो। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको बिल्कुल ही शो नहीं कराना और वॉइस ओवर पे लेके चलना चाहते हो आप, तो फिर उस तरह की एडिटिंग में मैं आपको कहूंगी कि वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या है? देखो, मैंने एक सुनी है, टाइपोग्राफी आई गेस उसे कहते हैं। तो वो एडिटिंग में अब आप जो एनाइम्स होते हैं, इस तरह की वीडियोस आप लेते हो, कार्टूनिक भी उसे कहते हैं, तो हम वो ऐड करते हैं अलग से, ठीक है। उस पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, बिल्ली चलती हुई जाती है, प्रॉपर टाइपोग्राफी वाला जो होता है वो हम अलग से करें। टेक्स्ट की एडिटिंग है वो अलग से करें, तो उस पे वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। मतलब मैंने वीडियो एडिट की थी और उसकी कुछ लाइंस में ही मुझे 1 घंटा आराम से लग गया था, तो वो टाइम टेकिंग काफी ज्यादा है। व्यूज उस पे आ जाते होंगे, लेकिन मुझे एक तो रिजल्ट अच्छे अच्छे मिले हैं, ऊपर से ये ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लेती है, या ज्यादा से ज्यादा और ऊपर हो जाए तो 10 1 मिनट हो जाते होंगे। और ना ही इस पे मुझे एडवांस फीचर्स की जरूरत है। मतलब मैंने कोई एडिटिंग एडवांस नहीं सीखी, मैंने सिंपल ही जो मेरे पास टूल्स वगैरह हैं, मैंने सिंपल कैपकट से यूज किया, जो इसमें फीचर सिंपल अवेलेबल हैं प्रो के अलावा वाले, वही मैंने यूज किए हैं, ठीक है। और फिर भी अच्छा खासा वायरल चला गया। दैट्स मीन कि अच्छा ग्रो कर सकते हो आप। जस्ट आपको आइडिया खुद से क्रिएट करना है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से पूछो, किसी और से पूछो। आपको जो लग रहा है ना कि आपके घर वाले जिस चीज का अलाउ कर रहे हैं, या जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, आप उसको आइडिया अपना जो है वो जनरेट करो। उसको ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से भी वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो वो करो, और आप इजीली कर जाओगे आराम से। हाँ, मैं वॉइस का भी आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप वॉइस खुद की नहीं यूज करना चाहते ना, तो अपना ये आपकी वीडियो है, ठीक है, इसका यहाँ पर आएगा साउंड। वॉल्यूम, साउंड है, ये साउंड इफेक्ट होते हैं, ये क्लिप्स पे हैं। इसके लिए आप एआई यूज करते हो, और वो जो है वो काफी अच्छा है कि उसमें काफी ज्यादा फीचर्स भी हैं आपके पास सिंपल, जो कि आप यूज कर सकते हो। 1 मिनट, अगर यहाँ से म्यूजिक लेते हैं हम, ऑडियो साउंड, ठीक है, और ये इस पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ है ऑडियो इफेक्ट्स, ये ऑडियो इफेक्ट्स आ गए। और
ये फ्री वाले जो है ना, आप इनमें से यूज कर सकते हो। ये है वॉइस करेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि समटाइम जैसे एआई बिल्कुल लड़की की आवाज होती है ना, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल चेंज नहीं करना। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि आप जो है, एक मिनट, अगर तो ये है, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपकी ही वॉइस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब उससे होगा क्या कि आपकी प्रॉपर वॉइस, आपकी आपकी प्रॉपर खुद की भी वॉइस नहीं है, और साथ में वो एआई भी लग गया, तो वो मिक्सचर भी है। और उससे ट्रस्ट भी साथ में बिल्ड हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये एआई वीडियो है, एआई वीडियोस मोस्टली जो है वो फेक में कंसीडर आजकल की जा रही हैं। तो इस तरीके से भी नहीं होगा, और आपकी वॉइस भी हो जाएगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हम वीडियो में बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वीडियो में बोल रही हूँ और वीडियो में बोलने के बाद इफेक्ट्स का यहाँ ऑप्शन मेरे पास नहीं आया, ठीक है। नहीं, इसमें सेपरेट नहीं आया। अब आपको क्या करना होगा कि आप नॉर्मली जैसे वीडियो अपनी बनाते हो ना, आप क्रिएट करो, ठीक है। आप उसमें जो है वो हैंड से एक्सप्रेशंस दे रहे हो कुछ ना कुछ, जैसे अगर मैं नॉर्मली करती हूँ, या सर थोड़ा सा हिला लेती है, इस तरीके से। और उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्लिप है मेरी वीडियो का, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऑडियो, और ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे, 3 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलती हूँ ना, देखो, ये इस तरीके से रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करोगे जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक, और उसके बाद उस पे यहाँ वॉइस इफेक्ट जो है आप लगा दोगे। ये रहा, वॉइस करेक्टर में आओ, आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे जो आपको सुटेबल लगे, आप उसको एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने लगा लेना है। अभी मैं आपको यहाँ तक बता दिया था नॉर्मली वॉइस का। और उसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड लगाते हो, तो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल ऐड किया, ये वाला, ये मैंने नशीद ऐड किया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको हाफ करती हूँ, ये हाफ करने पर मेरी वीडियो, मतलब मेरी जो वीडियो का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, ठीक है, और इसका कम ही रहेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये भी बराबर का, अगर आपने इवन हाफ भी किया हुआ है ना, वॉइस जो बैकग्राउंड आपने म्यूजिक या नशीद या जो भी लिया हुआ है, वो स्टिल जो है वो बीच में समझ लो कि ज्यादा है, जिसकी वजह से हमने इसको ज्यादा नहीं रखना। बैकग्राउंड जो आप म्यूजिक लगा रहे हो, आपकी वॉल्यूम के अलावा जो आप स्क्रिप्ट बोल रहे हो उसके अलावा जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कम भी कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 50 रखो, 60 रखो, या हाफ ही रखो। वो आप देखोगे कि आपकी वीडियो के मुताबिक सेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर तो आपकी वीडियो के मुताबिक वो 20 पे सेट हो रहा है, 40 पे सेट हो रहा है, तो आप 40 पे सेट कर लो, ठीक है। लेकिन होना वो कम चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हो लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको म्यूजिक का क्लियर बताया कि आपने वो भी ऐड करना है। और अगर आपका साथ में ये लास्ट क्वेश्चन में क्लियर कर देती हूँ, ये है कि अगर मैंने जैसे एक वॉइस ऐड की है, ठीक है। अब मुझे एक म्यूजिक मिला, वो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मेरी वीडियो तो आगे जा रही है। आप इसको रिपीट कॉपी करके, ठीक है, इसको आगे भी ऐड कर सकते हो, डुप्लीकेट, और इसको आगे आप ऐड कर सकते हो, तो ये भी साथ ही चला जाएगा। कंटिन्यूसली आपने करना है, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक म्यूजिक का पता चल रहा है वो एंड ही हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर यहाँ से फर्स्ट क्लिप है, वो एंड यहाँ हो रहा है और पता चल रहा है एंड हो चुकी है, आप दोबारा से स्टार्ट किया तो वो वियर्ड लगेगा। तो ऑलमोस्ट इतना ऐड करो, ठीक है। अगले वाला, इसको इतना ही रखते हैं, जैसे हमने इसको डुप्लीकेट ऐड किया, तो इसको शुरू से ना करो, ये एंड इसका कट कर दो, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। 2 दफा करना पड़े तो 2 दफा कर लो, लेकिन आप जब नशीद स्पेशली लेते हो तो वो काफी लंबे लंबे वॉइस नोट भी आपको मिल जाते होते हैं, जो उधर से टिकटॉक से आप डाउनलोड करते हो, तो इजीली म्यूजिक वाला आप जो है सोल्यूशन भी कंप्लीट इसका कर सकते हो। अब यहाँ तक क्लियर है आपको? देखें, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानने में, तो आप जो है इसको लीव कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट, आप लीव कर सकते हैं, कि आपके बेनिफिट के लिए, जितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, जिसने मीटिंग एड करनी है आप इजीली कर सकते हो। ऑल क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं वॉइसेस की जो है वो डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको टेक्स्ट यहाँ पे बताऊंगी, एग्जैक्ट मैं अपनी वॉइस एक्टिव नहीं करूंगी, क्योंकि फिर आपको जो है वो क्लियर नहीं आती, वॉइस कट होने लग जाती है। तो यहाँ से ये टेक्स्ट ऐड है। इसके साथ एक मिनट, म्यूजिक पे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। साथ में जब मैं वीडियोस में भी, जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस है ना, उसमें मैंने इफेक्ट्स भी ऐड किए थे, वो लगता है कि प्रो फीचर है। मैं आपको अपनी कोई लेटेस्ट वीडियो दिखाती हूँ।
देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ इफेक्ट भी आया है और साथ में एक जो है वो क्लिक टाइप का आपके पास इफेक्ट भी आया है, ठीक है, जो कि साउंड इफेक्ट था, ठीक है बेसिकली। अब वो ऐड कैसे करना है आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है पहला आपने यहाँ पे एक बात आप कर रहे हो, ठीक है, आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, और वो यहाँ पूरी हुई है, या अगर वो सेकंड क्लिप में पूरी हुई है, ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट होती है आपने क्या करना है, यहाँ से म्यूजिक को कर देना है बैक, ठीक है, यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इतना रिमूव कर दिया, ये इफेक्ट है, इस पे क्लिक करो, फ्री है ये लेना, आप इसको सिंपल ही रखो, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी किस्म के इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं होती। मैं इस पे अगेन इफेक्ट पे जाती हूँ, और सिंपल अगर ये इफेक्ट लेना चाहते हो, देखो अगर आप ये लेना चाह रहे हो, अभी इतनी ज्यादा लोडिंग नहीं हो रही, लेकिन जो नॉर्मली ये वाला भी सही था जो मैंने भी आपको यूज करके दिखाया है, ठीक है। मे भी मैंने फेवरेट में उसको ऐड किया हो, नहीं ऐड हुआ हुआ। आपने बिल्कुल सिंपल लेना है, ठीक है, देखो अगर ये वाला है, ये काफी ज्यादा हैवी किस्म का हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली हम एडिटिंग करते हैं ना तो ये उसमें सही लगता है, अगर आप करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको जो है आपने एडजस्ट कर लेना है, जैसे यहाँ से adjust को हल्का सा कर लो, 0.2 सेकंड रख लो, और अब जो आपने साउंड इफेक्ट लगाना है, जैसे एक क्लिक का आता है या स्विच का आता है, इस टाइप के जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना वो ऐसे आते हैं, देखो ये साउंड इफेक्ट है, यहाँ हमने क्लिक किया, कि मैंने ना फेवरेट में, वो मेरे दूसरे फोन में एडिटिंग करती हूँ तो वहाँ फेवरेट में ऐड हुए हैं, और ये है, इसके अलावा ये हम फनी वीडियोस के लिए नॉर्मल, ये वाला होता है, ठीक है, ये स्विच इस पे लिखा हुआ है, सो आप जो है ये वाला यूज करते हो तो इसको बिल्कुल ही छोटा सा करके आपने कर देना, ठीक है। और म्यूजिक जो है जब ये हो तो फिर म्यूजिक नहीं आना चाहिए, इससे पहले तक आप म्यूजिक जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक आप म्यूजिक सेट कर लें, ये आपका इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके से इफेक्ट सेट हो जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि आपने सेकंड वीडियो में अपनी एक बात आप स्क्रिप्ट के मुताबिक कर रहे हो, वो आपने कंप्लीट कर लिया, फिर अगेन वही सेम इफेक्ट लगाओ, और आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये इफेक्ट है ना, इस पे अगर आप क्लिक करके रखते हो तो वो फेवरेट में ऐड हो जाता है। ये प्रो वाला है, हम सिंपल यूज करते हैं कोई, वेट, चलो इधर क्लिक करने से हो नहीं रहा, लेकिन आपने फिर नाम देख लेना, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल ये यूज करते हैं तो इसका नाम मिक्स है, आप इसको इधर से सर्च भी करके कर सकते हो, ये आया भी हुआ है, ठीक है, आप इस नाम सर्च करोगे सिंपली आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। और जो ये एक दफा आपने साउंड लगाया है, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है, डुप्लीकेट के नाम से होता है, और उसको इस तरीके से पकड़ के जब आप ऐसे लेके जाते हो ना आगे, तो आराम से आप सेकंड क्लिप में भी अपने ऐड कर सकते हो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ करना चाहूँ। तो यहाँ तक आपका म्यूजिक का काम क्लियर हो जाता है, कि आप इसमें वॉइस इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर रहे हो, ठीक है, आपने वीडियो इफेक्ट जो है वो साइड पे ऐड कर दिया, नेक्स्ट जो लास्ट में करना है ना काम आपने, वो एडिटिंग का होना चाहिए, वो टेक्स्ट का होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटिंग बेसिकली। यहाँ तक आप सब मुझे बताएंगे कि क्लियर है। पुराने पे स्टार्ट ना करें, और आपने जो है वो एडिटिंग के लिए यूज करना है न्यू अकाउंट, ठीक है, पुराना अकाउंट जरूरी नहीं है कि वो अच्छे से ग्रो कर जाए। और स्क्रिप्ट के लिए मैंने आपसे कहा कि मैं सबसे एंड में जो है वो आपको गाइड कर दूंगी, कि आपने स्क्रिप्ट ले लेनी है चैट जीपीटी से, और उसके रिलेट भी मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे लेनी है, ठीक है, मैं अभी आपको इसका पूरा मेथड बताऊंगी। न्यू अकाउंट बना लें, बेस्ट है, ठीक है, यहाँ तक कर लिया, अब हम टेक्स्ट पे चलते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मेथड बताऊंगी कि टेक्स्ट के लिए भी आपने किस टाइप के फॉन्ट्स यूज करने हैं। मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो भी एक्टिव की थी ना, तो वहां लिखा था, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही वर्ड एक लाइन में लिखो, मेरी शुरू शुरू की वीडियोस में मैंने यही कुछ किया हुआ था कि एक लाइन में एक वर्ड है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा था, ठीक है, तो मैंने उस चीज को चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो कि एक तो यहाँ पर मैंने स्टाइल यूज की है, ठीक है, मैंने इसमें कलर यूज किए हैं, मैं जो नॉर्मल कलर होता है ना,
मतलब अगर बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो ये वाला होता है मस्टर्ड टाइप, ठीक है, ये ऐड करती हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ही लाइट सा टेक्स्ट है जो कि नॉर्मली क्लासिक इसको हम फॉन्ट को कहते हैं, ठीक है, तो वो आपने यूज नहीं करना, आप इसको चेंज करेंगे। आप ये वाला कर सकते हैं, थोड़ा मतलब कि ब्रॉड हो, जैसे अगर आप ले रहे हो ना सिंपल, ज्यादा स्टाइलिश ना हो, सिंपल हो, लेकिन थोड़ा ब्रॉड हो, मतलब टेक्स्ट जो है वो मोटा, हम जैसे उसे कहते हैं ना, इस तरीके से होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कितना पतला सा है ना, ये प्रोफेशनल वाइब दे रहा है। मैं अपने जो दूसरा मतलब मेरा जो अकाउंट है, मैं जब एडिटिंग करती हूँ, अब इस पे फेवरेट में ये ना तो ऐड हो रहा है और ना इधर शो हो रहा है कि ये फेवरेट में है, लेकिन मैं दूसरे अकाउंट से फोन से एडिटिंग करती हूँ तो उसमें मैं यही यूज करती हूँ, ठीक है। आप मेरा टेक्स्ट वगैरह उधर देखते हो ना रील पे, तो वो यही होता है कि ब्लॉग के नाम से, और ये बेस्ट होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अगर एक सिंपल बात की तो मैंने इसको यहाँ तक टेक्स्ट पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर आप आज आपको खुद से सवाल करो, खुद तक मैंने यहाँ तक बोला और मैंने यहीं तक ही टेक्स्ट को लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ तक करना है कि खुद से सवाल करो, ठीक है, ये मैं रेड में लिख दूंगी। फॉन्ट एक दफा आपने सेलेक्ट करना है, शुरू शुरू में वो आगे तक सेम एक ही चीज चलेगी, तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अब देखो, थोड़ा छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, या रेड वाला जो वर्ड होता है मोस्टली उसको बड़ा लेती हूँ, ज्यादा ऑलमोस्ट इतना, ठीक है, ताकि वो बाकियों से ज्यादा इनहेंस भी हो, और कलर ऑलरेडी रेड है तो सेट हो जाता है। अच्छा, अब जैसे मैं एक लाइन में यही बात करती हूँ कि आज आप खुद से एक सवाल करो, ठीक है, यहाँ तक अगर मैं करती हूँ और मैं बोल भी यहीं तक रही हूँ, तो टेक्स्ट यहाँ, फर्स्ट लाइन इतनी, ठीक है, इतना। और अगर आप मैंने किया था ना आज आप खुद, खुद मैंने यहाँ तक बोला था, तो ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट यहाँ तक सेट किया है, मैंने टेक्स्ट उसको वहां तक सेट किया जहां मैंने लाइन पूरी करनी है। मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ तक टेक्स्ट ज्यादा लिखती जाती हूँ, मुझे ऑलमोस्ट इतने लिखने हैं, ठीक है, और मैं जो है वो बात इसमें कंप्लीट कर दूंगी अपनी, कोई मैंने एक लाइन बोली है, दो लाइनें बोली हैं, तो वो यहाँ तक कंप्लीट करूंगी, तो मैं ज्यादा टेक्स्ट भी ऐड करती हूँ, तो मैं यहीं से, जैसे मैं वर्ड लिखती हूँ है, कलर में भी इसका चेंज कर देती हूँ। पूरी वीडियो एडिटिंग करने में काफी टाइम लगता है, इस वजह से मैं पूरी एडिटिंग नहीं करी, आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। ये सवाल करो यहीं पे लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड है, वो है, ठीक है, तो यहाँ तक लिख दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये है बोल के खत्म कर दिया, अब मैंने अगली लाइन भी एक ही स्टेप में ऐड करनी है, तो यहाँ तक टेक्स्ट, फिर अगला वर्ड लिखूंगी, इसको मैं डुप्लीकेट इसी को कर देती हूँ। अगला वर्ड लिखूंगी तो उसको जहां तक मैं बोला था वहां से उससे थोड़ा सा आगे कर दूंगी, ताकि अगला वर्ड जैसे लिखा है तो वो भी इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी, तो मैं इसका टेक्स्ट भी बड़ा लिखूंगी और उसका कलर भी रेड लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एडिटिंग करती हूँ। अब यहाँ मैंने कहीं भी प्रो फीचर अपनी पूरी वीडियो में यूज नहीं किया, और इस तरह से आप भी कर सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर है टेक्स्ट? अभी ये ना मैंने आपसे ये, आप Vivo Y2061, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप अपने ना नाम के साथ ज्वाइन किया करें, और बस मैंने भी आपको यही बताना था, और यहीं तक ही क्लियर है। अगर आपको यहाँ से रिलेट कोई क्वेश्चन होगा तो इवन क्वेश्चनिंग भी हम कल करेंगे, Q&A में ही मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगी फिर। और बस 2 मिनट में मैं आपको यहाँ पर एक मेन बात बताने लगी हूँ, उसके बाद हमारी एडिटिंग इसकी कंप्लीट होती है। स्टिल कोई भी क्वेश्चन है इस वाले लास्ट पर्सन ब्रांडिंग से रिलेट, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसको नोट डाउन करोगे और वो आपने मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है। अब मैं आपको जो लास्ट चीज की बताऊंगी वो ये है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन है जो कि मैंने कंप्लीट की है, अभी रहता है यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला काम, ठीक है, मुझे याद आ गया, स्क्रिप्ट जो है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह Q&A के साथ। ऑब्वियसली टाइम ज्यादा हो रहा है, 55 पे इंशाल्लाह, तब तक हम अपनी मीटिंग जो है वो एंड कर देते हैं। और उसके लिए स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको कल गाइड करूंगी, क्वेश्चनिंग में आपको कल गाइड करूंगी, जो आपकी फर्दर क्वेश्चनिंग होंगी, इसके अलावा जो सारी ट्रेनिंग थी 3 डेज की, तो वो भी मैं कल ही आपको गाइड कर दूंगी। अभी मैं आपको बता रही थी, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बात कंप्लीट कर रही हूँ और आप चाहते हो कि इसके अलावा हमें आगे भी टेक्स्ट लेना है, ठीक है, एक मैंने लाइन बोली इस जगह से, इस ये जो मैंने स्प्लिट किया हुआ इससे पहले तक, एक लाइन इससे आगे बोली, अब क्या होगा, मैंने इसके बीच में कोई इफेक्ट सेट किया, जैसे कि फ्री में अगर हम करेंगे, वैसे AI है, सिंपल करती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये टेक्स्ट भी है और ये इफेक्ट भी लग रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, तो आपने कुछ भी हो जाए, लाइन एक तो आपने यहाँ तक सेट करनी है, और टेक्स्ट भी यहीं तक आना चाहिए। जो बात आपने आगे से टेक्स्ट लिखना है वो इस स्प्लिट वाले के बाद से कर, इस एडिटिंग वाले, इस इफेक्ट वाले
जो आपने इफेक्ट लगाया हुआ है इसके बाद से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपने सारी की सारी सेटिंग इसके मुताबिक करनी। अब यहाँ तक मैंने आपको टेक्स्ट का गाइड किया है, फर्दर आपकी जो क्वेश्चनिंग वगैरह होगी वो कल करेंगे। अभी मुझे बताएंगे कि सब क्लियर है। देन हाउ वाज द मीटिंग? समझ आई कि ऊपर से गुजर गई? कंटेंट उसकी जो स्क्रिप्ट है ना वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा वो मैं आपको स्क्रिप्ट कल बताऊंगी, वो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट ही है। आइडिया आपने लेना है कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपने किस तरीके से करना है। और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है ना वो आपका कंटेंट ऑब्वियसली यही होता है, आपने एडिटिंग कैसे करनी है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो टेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये मस्टर्ड वाला और रेड, आप यही करो। आपका बैकग्राउंड जिस लिहाज से है, अब मैंने एक और अकाउंट पे स्टार्ट किया था, मेरे पास वो वीडियो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, कल वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उस पे ब्लू और रेड कलर का रखा है क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड इस टाइप का था, ठीक है। तो आपने अपने बैकग्राउंड के मुताबिक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जैसे आपको बेस्ट लगेगा आप वैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट के लिए आप रेड कर सकते हैं, बाकी आप जो भी कलर आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट कौन सा सिंपल रखेंगे? देखिए अगर आपको, मैंने आपको तीनों तरह से बताए हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आप स्पेशली बिगनर हैं तो आप कर सकती हैं जो 1:1 रेशो के साथ 2 क्लिप्स वाला मैंने आपको बताया ना ऑप्शन, वो आप सिलेक्ट कर सकती हैं, तो वो बेस्ट रह जाएगा। सही है। कोई भी क्वेश्चन है? यहाँ तक हम 55 हो गए हैं, मीटिंग अपनी ऐड करते हैं। आपने क्वेश्चन अपने नोट डाउन करने हैं, कल भी मीटिंग है इंशाल्लाह, फिर आपको तब जो है मैं गाइड कर दूंगी फर्दर।